नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनी रहे। तो चलिए सबसे पहले सोमवार के व्रत की कथा सुन लेते हैं। लेकिन सब आप लोगों से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहूँगी कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखेगा या फिर ओम नमः शिवाय। जो भी इस पावन कथा को सुन रहे हैं उनके जीवन में बाबा भोलेनाथ हमेशा के लिए सुख और समृद्धि का वास करें। और हमारे इस चैनल पर सावन मास के शिव पुराण की कथाएं और सावन मास का महात्म्य रोजाना अपलोड किया जाता है। तो अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो अवश्य सुनिएगा। इनके सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होगा। देखिए, सोमवार का व्रत चंद्रदेव और भगवान भोलेनाथ की अर्चना हेतु किया जाता है। इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से मानसिक कलेशों से छुटकारा मिलता है एवं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत धारण किया जाए तो यह अधिक फलदायक सिद्ध होता है। वैसे यह व्रत चैत्र, श्रावण और कार्तिक मास में किया जाता है। इस व्रत में सोमवार के दिन उपवास रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। सोमवार व्रत रखने से स्त्रियों को पति पुत्र का सुख मिलता है। अब बात करते हैं पूजन विधि की। भगवान शंकर की पूजा का श्रेष्ठ समय प्रातः काल माना जाता है। अतः सोमवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान पूजन हेतु ध्यान करके भस्म धारण कर कुशा पर बैठें। पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख रखें। चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। उस पर तांबे पर अंकित सोमवार यंत्र और भगवान शिव की प्रतिमा तथा शिवलिंग की स्थापना करें। बिल्व पत्र, पुष्प, अक्षत, जल एवं दक्षिणा इत्यादि सामग्रियां अपने निकट रखें। शिव पूजन विधान के पश्चात व्रत कथा पढ़ें। व्रत कथा पूर्ण करने के उपरांत भगवान शिव को भोग लगाकर तुलसी के पौधे को अर्घ्य दें एवं दिन में एक समय ही भोजन करें। और अगर आप फलाहार पर व्रत रख सकते हैं तो फलाहार करें। और हाँ, इसके नियमों के अनुसार आपको सावन सोमवार जो व्रत होते हैं उनमें नमक नहीं खाना चाहिए। देखिए, आप सुनते हैं इस पावन पुण्यमयी कथा को। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और ऐश्वर्य के साधन थे, किंतु उसको एक ही दुख था कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता और वह पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान चंद्रदेव व बाबा भोलेनाथ की पूजा करता, वह व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देखकर एक बार माँ पार्वती जी ने शिवजी से कहा, हे नाथ, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है। सदैव ही आपका व्रत और पूजा भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपा करके इसकी मनोकामना को पूरी कर दें। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जो भी जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अर्थात जैसा कार्य मनुष्य करता है वैसा ही परिणाम भोगता है। किंतु माता पार्वती आग्रहपूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका अनंत भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे पूरा करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति व सेवा पूजा करेगा। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिवजी ने कहा, हे शिवे, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इस कारण यह दिन रात चिंतित व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बातें सुनकर न तो कोई खुशी हुई न ही कोई दुख। वह पूर्ववत शिव की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की उम्र जानकर कोई खुशी प्रकट नहीं की। इस संबंध में किसी को कोई भेद भी नहीं बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने साहूकार से उसके विवाह के लिए कहा, किंतु साहूकार ने कहा कि
मैं इसे काशी जी पढ़ने भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ाने ले जाओ, इसे विधिवत शिक्षा ग्रहण कराओ। साहूकार ने उसको बहुत सा धन देकर कहा कि रास्ते में जहाँ कहीं भी ठहरो वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ करते, दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा का लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात का चिंता थी, वह वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न डाल दें, इस कारण वह बहुत चिंतित था। इसलिए उसने जब साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों न इस लड़के से विवाह का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। यह विचार करके उसने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूर्ण करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम आपको बहुत सारा धन भी देंगे। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भलीभांति से पूरा हो गया। जब वह लड़का जाने लगा तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी को जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी गया है। राजकुमारी के पिता ने जब यह सुना तो उसने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँचे, जहाँ लड़के ने पढ़ना शुरू किया तथा अपना अतिरिक्त समय मामा भांजा यज्ञ दान आदि में व्यतीत करने लगे। इस प्रकार कई महीने बीत गए। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन कर रखा था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के के मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। जब लड़के के मामा ने देखा कि लड़का मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि मैं पहले यज्ञ पूरा कर लूँ, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया, फिर रोना प्रारंभ कर दिया। वह जोर जोर से रो रहा था। संयोगवश शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने बाबा भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर करो। जब शिवजी और पार्वती जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा वहाँ पर एक लड़का मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा तो भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, यह अपनी आयु पूरी कर चुका है। तब पार्वती जी ने विनम्रतापूर्वक कहा कि हे महाराज, कृपा करके इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता इसके वियोग में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। माता पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने लड़के को पुनः जीवित कर दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित तो हो गया। शिव शंकर व माता पार्वती भी शिवधाम को चले गए। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसका मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन व दक्षिणा देते हुए अपने घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों उसी शहर में आए जहाँ पर लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुँचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहाँ के राजा ने, जो उधर से गुजर रहा था, उस लड़के को पहचान लिया। राजा ने महल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की। कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा किया, साथ में बहुत सा धन देकर दासियों और दास के साथ भी भेजा। जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे आने की खबर सुनाता हूँ, तब तक तुम पत्नी सहित यहाँ आराम करो। ऐसा कहकर लड़के का मामा साहूकार को अपने पुत्र के आने की खबर देने चला गया। घर आकर उसने देखा उसके बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं। उन्होंने यह प्रण कर रखा है कि यदि उनका बेटा जीवित लौट आया तो वे छत से नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि आपकी पुत्र वधू के साथ बहुत सारे धन
और दास और दासियों के साथ घर आया है। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए और प्रसन्नता के साथ अपने बेटे और बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में और परलोक में सभी सुख सुविधाओं को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति उसको होती है। इस प्रकार सोमवार के व्रत को 16 सोमवार तक करें, फिर उद्यापन करें। इस व्रत के प्रभाव से प्राणियों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। विशेष महत्व इस व्रत के बारे में कहा गया है कि ग्रहण आदि में जप, ध्यान, हवन, उपासना, दान आदि सत्य कार्य करने से जो फल मिलता है वही फल सोमवार के व्रत से मिलता है। श्रावण में केदारनाथ का ब्रह्म कमल से पूजन, दर्शन, अर्चन तथा केदार क्षेत्र में निवास का विशेष महत्व है। इससे भगवान शंकर की प्रसन्नता और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो अभी हम एक छोटी सी कथा और सुनेंगे, जिसको सुन करके और फिर हमें करनी है महादेव जी की आरती। देखिए, पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी प्रत्येक प्रातः ऋषियों की आज्ञा पाकर अपने बेटे को साथ लेकर भीख मांगने जाती थी और संध्या को लौटती थी। भीख में जो भी मिलता उससे अपना काम चलाती और बाबा भोलेनाथ का व्रत करती। एक दिन जब वह भीख लेने के लिए अपने बेटे के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया, उसके पिता को मार डाला, अतः वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों राजकुमार और ब्राह्मण बालक ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया, लेकिन राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर घर से वहां आया जहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन बाद अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा, तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी बेटी अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह महारानी अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के बेटे को अपना मंत्री बना लिया। आप सबको बता दें, उस ब्राह्मणी के भगवान भोलेनाथ के व्रत का फल यही था। वह एक सामान्य महिला होते हुए और बाद में एक महारानी बनी, राजकुमार की माता बनी। हालांकि उस राजकुमार को उसने अपने कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा स्वरूप उस राजकुमार की माता बनने का उनको यह पुण्य फल प्राप्त हुआ। अब करेंगे हम बाबा भोलेनाथ की आरती। प्रेम से बोलना है ओम नमः शिवाय और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। तो चलिए शुरू करते हैं यह पुण्यमयी आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति शोहे, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद शोहे, बाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय
शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जी शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलेनंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जय शिव ओंकारा। बाबा भोले जय शिव ओंकारा। बोलिए हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ सभी भक्तों के जीवन में सुख और समृद्धि का वास करें और हर एक कष्ट से मुक्ति दिलाएं। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।